हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 प्रथम प्रश्न पत्र, जो दिनांक 1/5/2017 को हुआ था। ग्रुप बी का पेपर है और ग्रुप ए का हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? कौन सी? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। 2 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप मतलब दोहरा, महाराड़ी में बोले, उसको प्रकार नहीं है। पैराबोलिक है वो बालू का स्तूप का प्रकार है। बरखान भी बालू का स्तूप का क्या है? प्रकार है। तारा भी क्या है? प्रकार है। और गोराउड क्या नहीं है? प्रकार नहीं है बालू का स्तूप। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 3 नंबर प्रश्न देखो, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रंगाई छपाई का उद्योग। रंगाई छपाई का कार्य होता है, मतलब बड़ी फैक्ट्री है, उसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिससे लूनी नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। 4 नंबर प्रश्न देखो, भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य स्थित है। 5 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? माउट। और माउट किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। किस कारण? कौन सी पौने कारण होती है? पश्चिम मानसूनी पौने, पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है मानसूनी पौने। मानसूनी पौने नहीं, माउट वर्षा। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? कौन सा नहीं है? प्रतापगढ़ की है, वो गुजरात से क्या है? सीमा क्या है? स्पर्श नहीं करती। 7 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्ष रेखा बनाती है? बोनस में है ये प्रश्न, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखो, भारत में मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस यानी इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। कितना % है? 67%, बी ऑप्शन। 8 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? कौन से? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, ए ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही उगम नहीं है? नदी का और उसकी सहायक, ठीक है। काली सिंध, निवाज सहायिका, बनास सागी, ये क्या हो गया? गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। माही की चाप हो गई, साबरमती की वाकल हो गई, मतलब बी ऑप्शन क्या है? गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 11 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, अभी निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? कौन सी? बाणगंगा, ठीक है। 12 नंबर देखो, कथन है, कथन ए और कथन आर, ठीक है। उनमें से सही कथन बताना है या गलत कथन है वो बताना है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। नियतवाही नदी है, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ना गलत बात है। ओके, गलत बात मतलब कथन एक सही है और कथन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कौन सा है? फलोदी पोखरण, यहाँ पे क्या है? बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ पे मुक्त है ये।
14 नंबर देखो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पट्टी फैली हुई है? नागौर, बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर देखो, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन असत्य है, वो बताना है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ना, गलत बात है। तो यानी बी ऑप्शन सी जैसी, बी ऑप्शन की सत्य है। अगला भी कथन देख लो, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है आहड़ में, ये सत्य बात है। आहड़वासी दीवारों पर नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही बात है। गलत कौन सा आपनो? कथन बी गलत है, मतलब कथन बी आपनो क्या वजह से? उत्तर वजह से। 16 नंबर देखो, विराट यानी विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने कौन सी सभ्यता की खोज की थी? वो कमेंट में जरूर करके बताएं, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। क्या कथन एक सही है? बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, गलत बात है भाई। 3 नंबर ऑप्शन देखो, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल सही बात है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल सही बात है। तो यानी 1, 3, 4 डी ऑप्शन हो जैसे। 19 नंबर देखो दोस्तों, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खान। 20 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतह, ठीक है। 21 नंबर देखो दोस्तों, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला अज्जा, ठीक। 22 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन लड़े थे? राम सिंह तंवर लड़े हो, एक लड़े हो बीता झल्ला, वो भी लड़े हो। बाद में और राउत कृष्णदास चुंडावत वो भी लड़े हो। अशोक परमार को लड़े हो। 1, 2, 3 सही सी, डी ऑप्शन सही हो गया 22 को। 23 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह। 24 नंबर देखो, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? किससे? कोटा से, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखो दोस्तों, 25 नंबर, संप सभा की स्थापना किसने की? किसने की? गोविंदगिरी ने। 26 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी, सी ऑप्शन।
27 नंबर देखो, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भोगीलाल पांड्या थे। 28 नंबर देखो दोस्तों, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3। ठीक है। 29 नंबर देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता है और मुख्य स्थल है जो सुमेलित नहीं है। गुआची, गोगामेड़ी सही है। मलिनाथ जी पिचकाए गलत है। बाबूजी कोल्लू सही है। तेजाजी पर्वत सिर सही है। यानी अपना उत्तर क्या हो जाएगा? बी गलत है, ऐसा। संत महावजी का संबंध है किससे? डूंगरपुर से। 31 नंबर देखो, निम्न में से कौन विष्णुई संप्रदाय का संस्थापक था? जाम्बोजी। ठीक। 32 नंबर प्रश्न देखो, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? कौन से? गुजर प्रतिहार, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? किसको? मांडलगढ़ को। 34 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किससे? जयपुर आमेर शैली से। 35 नंबर देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? माघ माह में बढ़ता है। 36 नंबर देखो, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? सावन। किस में निकाली जाती है? सावन। लंगूरिया नृत्य होते हैं कहाँ पे होते हैं? केला देवी मंदिर में। ठीक है। आगे देखो, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग का रचित कौन है? राव बुद्ध सिंह है, डी ऑप्शन। 39 नंबर देखो, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निर्माण निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? गगरी। 40 नंबर देखो, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया कब आया था? 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। 41 नंबर देखो दोस्तों, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है जिसका अध्यक्ष। 42 नंबर देखो, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कौन सा कथन सही है? ठीक। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं ना? गलत बात है। 1 नंबर क्या है? गलत ऑप्शन। बी देखो, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद पर धारण कर सकते हैं ना? गलत बात है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्व विवेक शक्ति प्राप्त नहीं है, गलत बात है। क्या सी सही है? मतलब सी ऑप्शन हो जाए। 43 नंबर देखो, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? मोहन मुखर्जी। ठीक। 44 नंबर प्रश्न देखो आगे दोस्तों,
सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 सचिवालय में रैंक, ठीक है, और सूची 2 उसकी क्या है, भूमिका और कार्य। शासन सचिव की क्या भूमिका होती है, नीति निर्माण, ए को बी। परियोजना अधिकारी का भूमिका क्या होती है, परियोजना अधिकारी की भूमिका क्या होती है, कार्यक्रम क्रियान्वयन, 1 नंबर हो जाएगा। अनुभाग अधिकारी की भूमिका क्या होती है, संपूर्ण पर्यवेक्षण। सहायक की भूमिका क्या होती है, नैतिक लिपिकीय कार्य, 5 नंबर, यानी ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर देखो दोस्तों, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे, राज प्रमुख। 46 नंबर देखो, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, ए ऑप्शन क्या है, देखो, वह ऐसे सभी कार्य करते हैं जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है, इसका अर्थ यही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो आगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मुख्यमंत्री और उसका कार्यकाल। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया का शासनकाल क्या है, 1980 से 81। बरकतुल्ला खान का कार्यकाल क्या है, 71 से 73। बेरू सिंह शेखावत का कार्यकाल क्या है, 1977 से 80। बाकी बच गया ये मोहनलाल सुखाड़िया का 1954 से 1955। 48 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधिक प्रमुख है, कौन है, राज्य के राज्यपाल। 49 नंबर देखो, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, क्या करता है, कैबिनेट के सचिव के रूप में, बिल्कुल सही बात है, ए नंबर। मुख्यमंत्री मुख्य सलाहकार के रूप में, भी बात सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, बिल्कुल सही बात है, राज्य के प्रधान के रूप में, बिल्कुल भी सही बात है, यानी संपूर्ण क्वेश्चन सही है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन ए। 50 नंबर देखो, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया, बिल्कुल क्या है, 1 नंबर क्या है, सही है। बी देखो, यह नाभिक के प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री समायोजन एवं तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिक के हथियारों के निर्माण में उपयोग हो जाता हो, बिल्कुल ये भी सही। वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य हैं, ना गलत बात। भारत में जून 2016 की बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया गया था, बिल्कुल गलत बात, यानी ए और बी सही है, 2 केवल, सी ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखो आगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, सही कथन बताना है अपन को। ठीक है, अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, ना गलत बात है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बी देखो, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की जिसमें
प्रांत व देशी रियासतों के रूप में सम्मिलित थे। बिल्कुल सही। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूचियों, संघ सूची एवं प्रांतीय सूची में किया। नहीं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। बिल्कुल सही बात नहीं, यानी बी और डी दोनों, बी ऑप्शन होगा। 52 नंबर से प्रश्न देखो आगे। संविधान की किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? अनुच्छेद 48। गोवध मतलब गोहत्या। कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद का भाग है? अनुच्छेद 48। 53 नंबर प्रश्न देखो। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? नरेंद्र मोदी ने। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 29 मद। 55 नंबर देखो। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? न्याय आपके द्वार, सी ऑप्शन। आगे देखो 54 नंबर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में करसना सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया है। निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? कौन? रतन बिहारी जी जो बीकानेर थे। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न देखो। 2020-21 अगस्त 2016 नहीं 2020-21 नहीं 20-21 अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? सुमित्रा महाजन ने किया था। ये ऑप्शन है। 58 नंबर देखो। राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? पंजाब का। ठीक है। 59 नंबर देखो। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है। इनमें से राजस्थान के कौन है? मोहना सिंह। ये ऑप्शन है। 60 नंबर देखो। निम्न में से कौन राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव नहीं है? कौन नहीं है? डॉक्टर अनंत कुमार। 61 नंबर देखो। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है क्या है? श्री गोपाल सैनी। 62 नंबर देखो दोस्तों। राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? अपूर्वी चंदेला, डी ऑप्शन। 63 नंबर देखो। अवार्ड जो की प्रशिक्षण उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? गुरु विशिष्ट अवार्ड। 64 नंबर देखो। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाजी प्रशिक्षक का नाम है क्या है? सागरमल दाहेल। ठीक। आगे देखो 65 नंबर देखो। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ कितना हुआ? 196.22 लाख टन। 66 नंबर देखो। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई। कितनी कमी हुई थी? 18.86%। 67 नंबर देखो। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से। 68 नंबर देखो। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में।
69 नंबर देखो, राजस्थान फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिक फसलों प्रीमियम दर है 5%। 70 नंबर देखो, 12 वर्षीय विद्यार्थी मोहन की बुद्धि 70 नंबर देखो, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है। उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 9 वर्ष। 71 नंबर देखो, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड विने। 72 नंबर देखो, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है या दिया गया है? किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा। भाषा हो गई है। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम से संबंध नहीं है? कौन सा? ब्रूनर नहीं है, बाकी 3 है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है। ब्रूनर नहीं है, ब्रूनर हमारे उत्तर हो जाएगा। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? कौन नहीं है? रट्टनत स्मृति। और बाकी अभिप्रेरणा घटक कौन कौन से? आवश्यकताएं हैं, अंतर्नोदय, प्रोत्साहन है। 75 नंबर देखो, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन। और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कौन कौन से है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, परिपक्वता है। ठीक है। 76 नंबर देखो, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत से भी जाना जाता है। कौन? अवलोकन अधिगम सिद्धांत। 77 नंबर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। वापस परिभाषा पूछिए। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। किसने दिया? स्किनर ने। ठीक है। आगे देखो, 78 नंबर, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। 79 नंबर, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वुंड के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा। 80 नंबर देखो, टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? सृजनात्मक परीक्षण किस तत्व के मापन नहीं होता है? किसके द्वारा? तार्किकता। ठीक है। 81 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्फेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सुडोल का है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर देखो, पारस्गिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? पारस्गिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? मॉर्गन एवं मूरे के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर देखो, अच्छे समायोजन की विशेषता है, क्या है? सहनशीलता, ए ऑप्शन। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि है वो रखते हैं। ठीक है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका है? संवेगात्मक विकास का है। ठीक है। 86 नंबर देखो, 86 नंबर देखो आगे, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? स्पेरमैन। 87 नंबर देखो, निम्न में से अभिव्यक्ति मापन की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल, डी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर देखो, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? कौन सा? गति करना, डी ऑप्शन। 89 नंबर देखो, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, कौन सी है? बाधा निवारण। आगे 90 नंबर क्वेश्चन देखो,
निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च, सबसे ऊपर, मतलब सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कोसी उसको। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कोसी उसको। लेकिन सबसे, जितने भी पेपर किए हैं आज तक, सबसे आसान मनोविज्ञान इस पेपर में आई है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कोसी उसको। ठीक है। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सबको पता है। 92 नंबर देखो, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन है। ठीक है। मलका जल डमरू मध्य अलग करता है, किसको अलग करता है? मलेशिया और सुमात्रा को। 54 नंबर देखो, सुमेलित नहीं है उसको छांटना है हमें। मिसिसिपी नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है? और ये सहायक नदी है। अमेजन की सहायक नदी मेडेइरा, सही है। मरे की सहायक नदी डार्लिंग, सही है। हांग है कि मीन, नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 95 नंबर देखो, भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री उत्तर व 68 डिग्री 7 से पूर्व, 97 डिग्री 25 पूर्व। ये कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ये अक्षांशीय देशांतरीय है हमारी स्थिति है, ये मिल जाएगा हमको बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पूछिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, ध्यान में रखना। 97 नंबर देखो, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? कोरोमंडल तट। ठीक है। 98 नंबर देखो, डियागो गार्सिया द्वीप जहाँ स्थित है वह है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। ठीक है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, 4 में से एक बताना है। गोमती है, घाघरा है, सोन है। तीनों नदी की सहायक नदी है, मानस नहीं है, यानी बी ऑप्शन हो जी आप। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल पर बना है भैया। किस नदी पर बना है चुलिया जलप्रपात? चंबल पर। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।